हिंदू बहुल सीट पर मुस्लिम महिला उम्मीदवार इकरा हसन क्या बीजेपी को दे पाएंगी चुनौती? 14 अप्रैल 2024। लंदन से पढ़ाई करने वाली 28 साल की इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। लंदन से पढ़ाई करने वाली 28 साल की इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। राजनीतिक परिवार से आने वाली इकरा खास तौर से लड़कियों के लिए काम करना चाहती हैं। मौजूदा चुनावी अभियान के दौरान बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि अगर वो जीतती हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या मुद्दे होंगे। वीडियो संदीप यादव, बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित। बीबीसी हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। कैराना लोकसभा सीट, जहां दूसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी चुनावी मैदान में हैं, वहीं इंडिया गठबंधन से इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव में हिंदू पलायन के मुद्दे को लेकर कैराना सुर्खियों में रहा था। समाजवादी पार्टी ने इस बार लंदन में कानून की पढ़ाई कर चुकी इकरा हसन को मैदान में उतारा है। एनडीटीवी से बात करते हुए इकरा हसन ने कहा कि पिछले चुनावों में हिंदू पलायन के मुद्दे को उठाकर बीजेपी की तरफ से लाभ लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि इस मुद्दे से बीजेपी अन्य जगहों पर फायदा उठा लेती है। इकरा हसन ने बताया राजनीति में कैसे हुई एंट्री। कैराना से 4 बार के सांसद रह चुके मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन ने लंदन में कानून की पढ़ाई की है। उनके पिता उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चेहरे रहे थे। एनडीटीवी से बात करते हुए इकरा ने बताया कि मैं पिछले 2 साल से राजनीति में सक्रिय हूं। मुझे अब इससे काफी उम्मीदें हैं। हसन का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो लोगों के लिए काम करते हुए हैं। जनता की तरफ से बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब लगातार मिलता रहा है। उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगते हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जनता ने जवाब दे दिया है। बीजेपी की दोनों ही जगहों पर सरकार है। अगर इनके आरोपों में कोई सच्चाई होती तो अब तक अदालत से कार्रवाई हुई होती। कैराना में क्या है चुनावी मुद्दे? इकरा हसन ने बताया कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास की डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी कैराना में कोई काम नहीं हुआ है। कोई ऐसी योजना नहीं आई जो सरकार की तरफ से आई। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, कॉलेज की कमी है। यह सब सरकार के माध्यम से हो सकता था। पिछले 5 साल जो सांसद थे वो बीजेपी के थे, सत्ता उनके साथ थी, फिर भी वो काम नहीं करवा पाए। आरएलडी के साथ गठबंधन टूटने का क्या होगा असर? आरएलडी के साथ गठबंधन टूटने से होने वाले नुकसान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शुरू में मुझे भी लगा था कि आरएलडी के जाने से नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा है कि हमारे जिले में लोगों का मन बीजेपी के विपरीत रहा है, ऐसे में इस बेमेल गठबंधन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इस क्षेत्र से सफाया हो गया था। यह गन्ना का इलाका है, किसानों का आंदोलन चला था यहाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। वैचारिक लड़ाई में लोग हमारे साथ खड़े हैं।